हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम लोग जानने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ सर्टेन एंगल्स का वैल्यू किस तरह से याद करेंगे। सबसे पहले उसके लिए दो बात समझना जरूरी है ट्रिक से पहले। पहला बात कि अगर साइन थीटा का वैल्यू हमें पता हो गया तो कॉसेक थीटा जो होता है उसका रेसिप्रोकल होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हमें cos थीटा फाइंड आउट हो गया तो sec थीटा जो होता है वह cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। और tan थीटा जो होता है, tan थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है? cot थीटा। जो cot थीटा है वह 1/tan थीटा होता है, cosec थीटा 1/sin थीटा और sec थीटा 1/cos थीटा। ये तीनों को याद रखना। मीन्स हम अभी ये तीन का ट्रिक सीखेंगे, बाद बाकी जो भी वैल्यू पूछेगा उसका रेसिप्रोकल करके वो हम बता देंगे। इस बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल समझिएगा, ये जो देख रहे हैं यह हमारा लेफ्ट हैंड है विथ फिंगर्स। इसमें जो टोटल आपको, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये जो फिंगर है ये आपका लिटिल फिंगर। कौन सा है? लिटिल फिंगर। और उसके बाद एज यूजुअल आपका ये थंब। जैसे कि इसका नाम है, सिर्फ यही दो से हमें मतलब है, बस यही दो से मतलब है कि यदि यह ऊपर रहा और ये अगर लिटिल फिंगर नीचे रहा तब ट्रिक में थोड़ा सा डिफरेंस जाएगा। तो जरा सा ख्याल रखिएगा इस बात का कि लिटिल फिंगर हमेशा अप रहे, तब जाके ट्रिक आसानी से बनेगा। कि ये लिटिल फिंगर है तो इसमें से सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है? 0 डिग्री। लिटिल फिंगर मीन सबसे छोटा उंगली, और इसमें सबसे छोटा वैल्यू 0 डिग्री, तो इसको हम लोग मान लेते हैं 0 डिग्री। उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में 30 डिग्री इस उंगली को मान लेते हैं, इस फिंगर को, 45 डिग्री इस फिंगर को, और 60 डिग्री ये रहा, और थंब आपका रहा 90 डिग्री। ये हमको समझ में आना चाहिए कि यह जो हमारा फिंगर, लिटिल फिंगर मीन्स 0 डिग्री सबसे छोटा वैल्यू, उसके बाद वाला उंगली जो है वह 30, बीच वाला 45 डिग्री, और ये 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। क्लियर है? 0 डिग्री सबसे छोटा उंगली और सबसे छोटा वैल्यू। उसके बाद अपना कंटिन्यूअसली कर देना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और ये 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। 5 उंगली 5 वैल्यू। तो फिर से जरा सा मेरे साथ आप रिवाइज कीजिएगा। लिटिल फिंगर का वैल्यू कितना? 0 डिग्री। उसके बाद वाला जो है वह 30 डिग्री, बीच वाला 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब इसका यूज हम लोग किस तरह से करेंगे वो समझिएगा। इसका यूज हम लोग किस तरह से करेंगे वो समझना है ना? उस बात को जरा सा समझना है। पहला आता है साइन थीटा। साइन थीटा इजकल टू, हम लोग क्या करते हैं, तो साइन थीटा इजकल टू होता है नंबर ऑफ फिंगर, नंबर ऑफ फिंगर्स एबव, नंबर ऑफ फिंगर्स एबव बाई 4। ये क्या हो गया? साइन थीटा इजकल टू नंबर ऑफ फिंगर्स एबव। ध्यान से समझिएगा कि अगर हम निकाल लें साइन 60 डिग्री, तो हम यह देखेंगे कि 60 डिग्री वाला फिंगर कौन सा है। मीन्स अगर यही आपका ये रहा, इस तरह से रहा, है ना, तो इसमें देखिए कि 60 डिग्री वाला फिंगर कौन है? ये रहा 60 डिग्री आपका, ये रहा कितना? 60 डिग्री। अब 60 डिग्री के ऊपर कितना फिंगर है? तो ऊपर आपका 3 फिंगर है। ऊपर कितना है? 1 2 3। ऊपर देखिए 1 2 3, ऊपर कितना फिंगर है? तो ऊपर 3 फिंगर है बाई 4। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यह कितना जाएगा? √3/2। मीन साइन 60 का वैल्यू कितना आ गया? साइन 60 का वैल्यू √3/2, √3/2। अब अगर हम लोग 90 के बारे में जानेंगे तो साइन 90, अगर मान के चलिए कि यहाँ पे हमको 90 डिग्री के बारे में जानना है, तो 90 डिग्री के ऊपर कितना नंबर ऑफ फिंगर है? तो 4 फिंगर है। यहाँ कितना जाएगा? 4/4। तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये √1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर 0 डिग्री लीजिएगा तो 0 डिग्री से ऊपर कितना आपका फिंगर है? एक भी फिंगर नहीं है, मतलब 0/4 मीन्स 0 आपका। 30 डिग्री लीजिएगा तो 30 डिग्री के ऊपर कितना फिंगर है? 1 फिंगर है, 1/4। कितना?
1/4 मीन्स 1/2, 1/2। 45 डिग्री लीजिएगा तो ऊपर में कितना, 2 उंगली है तो 2/4 मीन्स 1 बाई, आपका कितना 2/4 का मीन्स हो गया 1/√2। तो इस तरह से साइन थीटा का जो भी एंगल है उसका वैल्यू निकालते हैं। फिर से समझिएगा कि यह जो आपका फिंगर हम लिए, ये मेरा लेफ्ट हैंड का फिंगर है, जो सबसे लिटिल फिंगर है उसको हमने क्या किया कि सबसे लिटिल वैल्यू दे दिया 0 डिग्री। उसके बाद वाले फिंगर को 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन थीटा में कहता है कि जो भी फिंगर आप सेलेक्ट कर रहे हो, जो भी फिंगर आप सेलेक्ट कर रहे हो उसके ऊपर में नंबर ऑफ फिंगर, जैसे कि 60 डिग्री अगर सेलेक्ट हम किए 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के ऊपर कितना फिंगर है, तो 1 2 3 3 फिंगर है तो 3/4। आप जैसे कि 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के ऊपर कितना फिंगर है, 1 2 3 4, तो 4/4 इक्वल टू 1। उसी तरह से अब नेक्स्ट जो है वह आपका क्या चीज है, नेक्स्ट आपका कॉस थीटा। नेक्स्ट क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है रूट अंडर नंबर ऑफ फिंगर्स, नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो। क्या चीज, नंबर ऑफ फिंगर्स, नंबर ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर नंबर ऑफ फिंगर्स, फिंगर्स बिलो बाई 4। अब यहाँ जरा सा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ भी cos 60 डिग्री निकालते हैं। तो 60 डिग्री ये रहा, 60 डिग्री के नीचे कितना फिंगर्स है, तो 1 फिंगर है, तो रूट अंडर 1/4 मीन्स 1/2 मीन्स 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 90 डिग्री की बात करते हैं तो 90 डिग्री के ऊपर कितना फिंगर, बिलो ना जी, तो बिलो कितना फिंगर है 90 डिग्री के, तो बिलो में एक भी फिंगर नहीं है। cos 90 की बात करते हैं तो बिलो कितना फिंगर है 90 डिग्री वाला, इतना फिंगर से तो एक भी नहीं, तो 0/4 मीन 0, तो इसका वैल्यू 0 हो गया। 45 में तो सेम एज यूजुअल होता है। 30 डिग्री में देखिए इसके नीचे कितना 3 फिंगर है, तो रूट अंडर 3/4 का मतलब क्या हो गया, रूट अंडर 3/2। और अगर 0 डिग्री के नीचे देखिए तो 4 उंगली है, 1 2 3 4, 4 फिंगर्स, तो 4/4 मीन्स 1 उंगली। तो ये कॉस थीटा का आपका एंगल निकालने का तरीका हो गया। नेक्स्ट जो आप है वह आपका है कौन सा, वह आपका है टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर होता है रूट अंडर नंबर ऑफ फिंगर्स, नंबर ऑफ फिंगर्स एबव बाय नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो मीन्स नंबर ऑफ फिंगर्स एबव बाय नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो। तो अब यहाँ पे हमको निकालना, जैसे tan 60 डिग्री, कितना tan 60 डिग्री, सॉरी 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 tan 60 डिग्री। आप देखिए 60 डिग्री के ऊपर कितना फिंगर है, तो 60 डिग्री के ऊपर 3 फिंगर है, तो ये 3 फिंगर है तो 3 3, और नीचे कितना फिंगर है, तो नीचे फिंगर 1 है, तो 1 मीन्स कितना, रूट अंडर 3। अगर हम देखते हैं कि tan 30 डिग्री का वैल्यू, तो 30 डिग्री के ऊपर कितना है, तो ऊपर 1 है और नीचे कितना है, तो 1 2 3 3 है, तो यह हो जाएगा 1/√3 मीन्स। एवं प्रकार से अगर आप देखिए तो ये 1/√3, ये 1 और ये √3। अब 90 डिग्री की बात अगर करते हैं तो tan 90 डिग्री, तो देखिए tan 90 डिग्री 90 के ऊपर में कितना 4 है और नीचे कितना है, एक भी नहीं है, तो इसका वैल्यू 0 आ गया। अब उसी तरह से tan 0 का अगर देखिएगा तो 0 मीन्स ऊपर में कितना है, एक भी फिंगर नहीं है, ऊपर में कितना है, एबव है ना, एबव में एक भी नहीं है। अच्छा ये वाला देखिए 4/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, सॉरी सॉरी फॉर दैट, ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं रहना चाहिए, है ना, और यह आपका 0/4 होगा, इसका वैल्यू 0 होगा। तो सॉरी गाइस इसके लिए कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होगा, इसको हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज वाई ये नॉट डिफाइन होगा।
तो इस तरह से साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू हम लोग इस फिंगर के हेल्प से, हैंड के फिंगर के हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं नॉर्मल। यह एक छोटा सा ट्रिक है। इसके अलावा जो 3 रेशियो है वो हम पहले ही बता दिए कि कॉसेक थीटा को हम लोग 1/sin थीटा लेके सॉल्व कर देंगे। टेन थीटा अगर सॉरी कॉट थीटा अगर होगा तो कॉट थीटा को 1/tan थीटा करके सॉल्व कर देंगे, और सेक थीटा अगर है तो 1 में कॉस थीटा लेके वो वैल्यू हम निकाल देंगे। इस तीनों के हेल्प से अदर 3 भी निकल जाएगा। तो आज छोटा सा कोशिश हम किए हैं आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक में जो सर्टेन रेशियो, सर्टेन एंगल्स का जो वैल्यू है वो याद करने में आपको थोड़ा सा मदद मिलेगा, याद रखने में मदद मिलेगा। थैंक यू। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब चैनल।